बढ़ते ही जा रहे हैं। हाल यह है कि हर दूसरा या तीसरा आदमी इसका शिकार हो रहा है। खास बात यह है कि ऑनलाइन या साइबर ठगों का शिकार बनने के बाद बहुत सारे लोग पुलिस के पास नहीं जाते। वैसे आपको बता दें, अगर आप पुलिस की साइबर सेल के पास जाते हैं तो हो सकता है आपकी रकम वापस मिल जाए, क्योंकि राजस्थान पूरे देश में इन साइबर ठगों से निपटने के मामले में नंबर 1 है। आज की तारीख में कौन, कब और कैसे साइबर ठगों के जाल में फंस जाए, ये कहना मुश्किल है। साइबर ठग जितनी आसानी से लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं, उनके जाल से जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अभय कमांड सेंटर में साइबर सेल के ये पुलिसकर्मी आपको उतनी ही आसानी से निकाल भी लेते हैं। साथ ही ज्यादातर मामलों में आपसे ठगे गई रकम को भी वापस दिला देते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक साल में जयपुर साइबर सेल के पास 32,000 से ज्यादा मामले आए, जिस पर कार्रवाई करते हुए एक साल में जयपुर पुलिस की साइबर सेल ने 11 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होल्ड कराया। ज्यादातर मामलों में पीड़ितों से ठगी गई रकम को भी उन्हें वापस दिलाया गया। एक साल में 215 सिम और 265 IMEI नंबर ब्लॉक करवाए गए। ऑनलाइन ठगी करने वालों और अपने जाल में फंसाने वाले साइबर ठगों से निपटना यूं तो आसान नहीं है, लेकिन साइबर सेल में काम करने वाले पुलिस वालों का कहना है कि वक्त पर अगर शिकायत मिल जाए तो फिर उनके लिए मामले को संभालना आसान हो जाता है। जैसे ही सूचना अपलोड होती है तो MHA पोर्टल पे एक कॉपी थाने को चली जाती है और एक जो भी बैंक उससे रिलेटेड है उसको पहुंच जाती है। उसके बाद हम उस नोडल अधिकारी से बात करते हैं, उसको मेल भी डालते हैं, उससे दूरभाष से संपर्क, जैसे भी संपर्क होता हम करके उसका पैसा रुकवाने की कोशिश करते हैं। जितना जल्दी हो सके हमें नोडल अधिकारी से संपर्क करके उनको पैसों को रुकवाने की कोशिश करते हैं। कितना टाइम इसमें लगता होगा मैम? इसमें कम से कम 10 मिनट तो लगी जाती है। आपको बता दें कि जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट के अभय कमांड कंट्रोल सेंटर में साइबर ठगी का नोडल ऑफिस है। राजस्थान के लिए जारी की गई हेल्पलाइन नंबर 1930 पर पूरे प्रदेश की शिकायत यहीं आती है। यहाँ पर मौजूद पुलिस वाले उन शिकायतों पर सूचनाकर्ता से संपर्क करते हैं और जितनी जल्दी हो सके पुलिस की साइबर सेल पीड़ितों के खाते से ठगी कर निकाली गई रकम और जानकारी MHA के वेब पोर्टल पर अपलोड करती है और इसी के बाद संबंधित नोडल अधिकारी निकाली गई रकम को रुकवाने और उनकी वापसी की कोशिश शुरू करते हैं। फ्रॉड होते ही इमीडिएट जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो विक्टिम अगर फ़ोन करता है तो पुलिस की साइबर एक्सपर्ट्स की टीम विक्टिम से सारी डिटेल फ्रॉड होने के बारे में जो सूचनाएं की आवश्यकता होती है वो सारी सूचनाएं प्राप्त करके जल्दी से जल्दी कोशिश करती है कि फ्रॉडस्टर अपने अकाउंट से पैसा निकाले। उससे पहले फ्रॉडस्टर के अकाउंट को फ्रीज करा दिया जाता है और तत्पश्चात वो पैसा वापस विक्टिम के अकाउंट में ट्रांसफर करवाया जाता है। पिछले कुछ सालों से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वेब पोर्टल के जरिए पूरे देश में साइबर ठगों से निपटने में जुटी है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 155260 और 1930 जारी किया हुआ है। खास बात यह है कि इसमें पूरे देश में राजस्थान की पुलिस अव्वल है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक साल में राजस्थान में ठगी के 11 करोड़ रुपए होल्ड कराए गए। तेलंगाना में ठगी के 10.34 करोड़ रुपए होल्ड करवाए गए। उत्तर प्रदेश में ठगी के 9 करोड़ 71 लाख रुपए होल्ड करवाए गए। तो दिल्ली में ठगी के 6 करोड़ रुपए होल्ड कराए गए। गुजरात में ठगी के 4 करोड़ 50 लाख रुपए होल्ड कराए गए। राजस्थान में साइबर फ्रॉड जो हुए हैं और जिन्होंने समय पे सूचना दी है उनका करीब 11 करोड़ रुपए के आसपास पैसा वापस विक्टिम्स के अकाउंट में फ्रॉडस्टर के अकाउंट से ट्रांसफर करवाया है। मतलब साफ है, अगर गलती से आप साइबर ठगों के जाल में फंस गए हैं या आपके साथ ऑनलाइन ठगी हुई है तो बिना एक भी पल गंवाए 1930 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं, ताकि साइबर सेल में बैठे ये एक्सपर्ट आपके पैसों को ट्रांजैक्शन से पहले ही रोक सकें या जाने वाले अकाउंट से आपके अकाउंट में वापस ट्रांसफर करा सकें।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। ये तो बात हुई कि आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होने पर आपको करना क्या है और आपसे ठगी गई रकम वापस कैसे होगी। इसके बाद आइए अब आपको दिखाते हैं साइबर ठग लोगों को कैसे अपने जाल में फंसाते हैं। पुलिस के मुताबिक साइबर ठग लोगों को मदद करने के बहाने एनी डेस्क हेल्प ऐप, क्विक सपोर्ट और अन्य रिमोट कंट्रोल ऐप मोबाइल फोन या लैपटॉप में डाउनलोड करवाकर ठगी की वारदातों को अंजाम देते हैं। इसके लिए अलग अलग बैंक, वॉलेट, मर्चेंट और यूपीआई के जरिए लोगों से ओटीपी नंबर पूछते हैं। इसके बाद शातिर साइबर ठग लोगों के बैंक खातों से अपने खातों में ऑनलाइन रकम ट्रांसफर करवाते हैं। साइबर ठग जिन बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करवाते हैं वे बैंक खाते भी कमीशन का लालच देकर लोगों से लिए जाते हैं। साइबर ठगी के लिए शातिर ठग कई तरह के बहाने बनाते हैं। मसलन लॉटरी निकलने के नाम पर लिंक और क्यूआर कोड मोबाइल फोन पर मैसेंजर के जरिए भेजते हैं। OLX पर सस्ते दामों में वस्तुएं खरीदने और बेचने का बहाना बनाते हैं। फेक सोशल मीडिया अकाउंट पर परिचित बनकर इमरजेंसी बताकर रुपयों की डिमांड करते हैं। लिंक के जरिए न्यूड वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हैं। KYC अपडेट करने के बहाने बैंक डिटेल्स पूछते हैं। बिजली और मोबाइल फोन के बिल जमा करवाने का बहाना बनाते हैं। विदेश और देश में शानदार नौकरी लगने का झांसा देते हैं। हमारी अपील है जनसाधारण से कि किसी भी तरह का कोई भी अननोन व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले फोन, मैसेजेस, मेल, उस पर किसी भी तरह की अपनी जानकारी, अपना पासवर्ड, OTP एक्सेट्रा कोई शेयर ना करें ताकि इस तरह के फ्रॉड से बच सके। लालच या जानकारी का अभाव, यही वो दो फैक्टर हैं जो आपको साइबर ठगों के जाल में फंसाते हैं। तो आपसे अपील है कि फोन पर मिलने वाले किसी भी ऑफर या इनाम के झांसे में ना आएं और किसी बैंक से जुड़ी जानकारी किसी भी कीमत पर शेयर ना करें, तभी आप साइबर ठगों के झांसे में आने से बच पाएंगे। विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और अब आपको दिखाते हैं कैसे साइबर सेल काम करता है और आपकी शिकायत दर्ज कराने के बाद वहां मौजूद लोग क्या करते हैं। प्रदेश में साइबर फ्रॉड राजस्थान पुलिस के लिए एक चुनौती है, लेकिन राजस्थान पुलिस में जयपुर शहर की पुलिस एक ऐसी है जिसने साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों की न केवल रकम को वापस दिलाया बल्कि हिंदुस्तान में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर श्री अजयपाल लांबा जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे किस तरह से इस रकम को वापस करवाया जा रहा है और पीड़ितों में राजस्थान पुलिस का इकबाल मजबूत हो, विश्वास मजबूत हो, इसकी पहल की जा रही है। जी सर, साइबर फ्रॉड में जो लोगों के साथ रकम ठगी होती है, उनके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर होता है, तो किस तरह वो रकम वापस आती है सर? कई बार आपसे साइबर फ्रॉड हो जाता है, फाइनेंशियल फ्रॉड होता है। आपको कोई OTP, आपसे कोई पासवर्ड पूछ के किसी न किसी बहाने से, कई बार कहते हैं आपका बिजली का बिल जमा नहीं हुआ, कई बार आपको कोई लॉटरी का झांसा देते हैं, किसी न किसी मार्फत कई बार आपको कोई लिंक भेजते हैं, कई बार आपकी पॉलिसी, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी अपडेट के नाम पे किसी न किसी बहाने से फ्रॉडस्टर हमेशा टारगेट करते हैं सिटीजन्स को जिनकी साइबर अपराध के बारे में अवेयरनेस रिलेटिवली कम रहती है। किस तरह ये सेल जो है काम करता है सर? हमारे जो 1930 से जो भी सूचनाएं आती है साइबर हेल्पलाइन के लिए 1930 हेल्पलाइन MHA ने दे रखी है। तो MHA ने एक पोर्टल बना रखा है इसके लिए। जो भी सूचनाएं 1930 पे आती है उनको हम उस पोर्टल पे चढ़ाते हैं। उस पे सभी बैंकों के नोडल अधिकारी जुड़े हुए होते हैं। तो जैसे ही सूचना अपलोड होती है तो MHA पोर्टल पे एक कॉपी थाने को चली जाती है और एक जो भी बैंक उससे रिलेटेड है उसको पहुंच जाती है। उसके बाद हम उस नोडल अधिकारी से बात करते हैं, उसको मेल भी डालते हैं, उससे दूरभाष से संपर्क, जैसे भी संपर्क होता हम करके उसका पैसा रुकवाने की कोशिश करते हैं। अगर उस बैंक से दूसरे बैंक में पैसा चला गया तो हम वो रिप्लाई डालता है भाई दूसरे बैंक में चला गया, जैसे एक्सिस बैंक का था फ्रॉड और ICI में चला गया, ICI से SBI में चला गया, तो उसका भी हम उससे तीनों से संपर्क करते हैं और उसका पैसा होल्ड करवाते हैं। जहाँ भी लास्ट जाता है वहाँ तक सभी खाते फ्रीज करवाते हैं। पैसा जहाँ लास्ट रुका है वहाँ तक
पहुंचने की कोशिश करते हैं और परिवादी को पूर्ण सहायता देके उसका पैसा वापस लौटा। और ये जो शिकायत है 1930 पे जो शिकायत आती है वो हमारे पास पहुंचती है, हमें उसको सूचनाकर्ता से संपर्क करते हैं और उसकी पूरी डिटेल कंफर्म करके और बैंक वालों को भेजते हैं। जितना जल्दी हो सके हमें नोडल अधिकारी से संपर्क करके उनको पैसों को रुकवाने की कोशिश करते हैं। कितना टाइम इसमें लगता होगा मैम? इसमें कम से कम 10 मिनट तो लगी जाती है। तो देखिए ये है जयपुर की साइबर सेल, जहां पर आपके साथ निकला हुआ पैसा, आपके अकाउंट से निकला हुआ पैसा रोका जाता है, उसको आपके खाते तक वापस पहुंचाया जाता है। और जयपुर पुलिस का पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द आपके साथ आपके पीड़ित की, किसी भी पीड़ित की मदद हो। और मैं आपको बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में जयपुर पुलिस ऐसी है जिसने एक साल में करीब 11 करोड़ से ज्यादा की रकम जो है उसको फ्रीज करवाया, रुकवाया और पीड़ितों के खातों तक पहुंचाया है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो अगर ठग हैं साइबर तो उन्हें पकड़ने वाले टाइगर हमारे स्टेट में हैं, बस आप उन तक पहुंचे जरूर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।